सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। विखंडन शब्द से हमको क्या लगता है? मतलब कोई भी चीज का टूटना। ठीक है, मतलब क्या होता है? जब एक भारी नाभिक, ठीक है ना, ये है आपका भारी नाभिक। जब ये भारी नाभिक ठीक टूटकर ये टूटा और दो हल्के नाभिक, ये है दो हल्के नाभिक। जब एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से हल्के नाभिक का निर्माण करे और ऊर्जा मुक्त हो, प्लस क्या होगा इसमें से? ऊर्जा मुक्त होगा, तो ऐसी श्रृंखला को नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला कहते हैं। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, जब एक भारी नाभिक, ये है आपका भारी नाभिक, टूटकर ये टूटा, ठीक है, दो या दो से हल्के नाभिक का निर्माण करे और साथ में ऊर्जा मुक्त हो, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया का ही एक रूप है। ठीक है ना, याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से ही होती है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब इसे मैं एक डायग्राम के रूप में आपको समझाती हूँ। देखो, अब इसको मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ। जब यूरेनियम, ये सोचो आपका ये है यूरेनियम, ठीक है ना, ये ठीक है। जब यूरेनियम, यूरेनियम को मतलब क्या होता है? यू मतलब यूरेनियम, जिसका द्रव्यमान होता है 235 और परमाणु होता है 92। ठीक है, जब ये यूरेनियम पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, ये है न्यूट्रॉन, ठीक, मंदगामी माने धीरे से, धीरे धीरे जब इस पर बमबारी होती है, ठीक है, बमबारी होता है तो क्या होता है? ये जो यूरेनियम की जो नाभिक है, ये जो छोटे छोटे यूरेनियम के नाभिक है, लगभग दो बराबर खंडों में टूट जाता है। ये देखो, ये दो बराबर खंडों में ये टूट गया, ये दो बराबर खंडों में टूट गया, ठीक है ना, ये बराबर खंडों में ये टूट गया। तो ये जो है टूटा, तो इसको क्या बोलते हैं? बेरियम, जिसका द्रव्यमान होता है 139 और परमाणु कितना होता है? इसका परमाणु 56, ठीक। और ये होता है क्रिप्टॉन, ये होता है क्रिप्टॉन, जिसका द्रव्यमान होता है 94 और परमाणु होता है 36। तो क्या हुआ? देखो, ये न्यूट्रॉन की बमबारी, मंद गति से इसकी बमबारी हुई, ठीक है ना, मंद गति से इसकी बमबारी हुई। तब क्या हुआ? ये जब बमबारी हुई तो प्रत्येक यूरेनियम दो भागों में, ये खंडों में टूटा, जिससे एक हुआ बेरियम, ठीक, और एक हुआ क्रिप्टॉन, ये दो भागों में ये टूट गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और जब ये टूटा, इसमें जब टूटा तो क्या हुआ? ऊर्जा की प्राप्ति हुई, बहुत सारी ऊर्जा निकली और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकला। ये एक न्यूट्रॉन निकला, ठीक, ये एक न्यूट्रॉन निकला और ये एक न्यूट्रॉन निकला। ये देखो, ये 3 न्यूट्रॉन निकला। फिर से मैं बता रही हूँ आपको, ये हो गया आपका यूरेनियम, ठीक है। इस यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की मंदगामी बमबारी हुई, माने टूटा, तो ये दो भागों में टूटा, एक टूटा बेरियम, एक टूटा क्रिप्टॉन। ये 139 इसका द्रव्यमान है और 56 परमाणु है, सेम 94 इसका द्रव्यमान है और 36 इसका परमाणु है। ये जब हुआ तब क्या हुआ? न्यूट्रॉन जो है वो ऊर्जा के साथ 3 भागों में ये न्यूट्रॉन निकला, ये इधर एक और ये 3 न्यूट्रॉन निकला, ठीक है ना। इस प्रकार से जो नाभिकों में विखंडन की जो श्रृंखला बन रहा है, ये जो श्रृंखला बन रहा है, ये एक बार जब प्रारंभ हो जाता है वो तब तक चलता है जब तक ये जो यूरेनियम है वो पूरी तरीके से विखंडित नहीं हो जाता। ये बमबारी तब तक चलेगा, तब तक जब तक कि ये यूरेनियम है पूरी तरीके से विखंडित ना हो जाए। और नाभिकीय विखंडन की ये जो प्रक्रिया है, ये जो अपना पूरा प्रक्रिया है, इसको हमें श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
श्रृंखला अभिक्रिया, इसे हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, अब आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे दोहरा देती हूँ। जब यूरेनियम का द्रव्यमान कितना रहता है 235 और परमाणु रहता है 92 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रॉन की ये बमबारी हो रही है, किस पर? यूरेनियम पर। ये देखिए न्यूट्रॉन की बमबारी हो रही है। तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है ना। ये देखिए ये 2 बराबर खंडों में ये टूट गया, विघटन हो गया, ठीक। तथा इसके साथ अत्यधिक ऊर्जा एवं 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। देखिए 3 न्यूट्रॉन, ये एक न्यूट्रॉन, ये एक न्यूट्रॉन और ये एक न्यूट्रॉन, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है, जो एक बार प्रारंभ होने के बाद ये बमबारी जब शुरू होता है तब यह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक समस्त यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाती। ये जो श्रृंखला है इसे नाभिकीय श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसे एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। देखिए ये यूरेनियम का द्रव्यमान कितना रहता है 235 और परमाणु रहता है 92। यह हो गया यूरेनियम। इस पर जब किसकी बमबारी होती है? न्यूट्रॉन की बमबारी होती है ना। तब क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की जब बमबारी हुई तो क्या क्या बना? एक बना हमारा बेरियम जिसका द्रव्यमान है 139 और परमाणु संख्या है 56, प्लस और क्या बना? क्रिप्टॉन जिसका द्रव्यमान है 94 और परमाणु है आपका 36, ठीक है। तो क्या होता है? ये दोनों के साथ साथ क्या होता है? इसके साथ क्या होता है? 3 न्यूट्रॉन निकलता है। कितना न्यूट्रॉन निकला इसके साथ? ये 3 न्यूट्रॉन निकला। प्लस क्या होता है और क्या निकलता है इसके साथ? ये ऊर्जा। ये आपको मैं पहले भी समझाई हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका समीकरण। अब ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए ये जो अपना टॉपिक है श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना। अभी के वीडियो में हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से संबंधित जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उस प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय विखंडन को समझाइए। उत्तर है नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉन की बमबारी करने से उसके लगभग समान आकार के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उदाहरण के लिए जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बेरियम तथा क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। आइए अब देखते हैं कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच विभेद क्या है। नाभिकीय संलयन, जब अति उच्च दाब तथा उच्च ताप 10 केल्विन पर 2 हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। दूसरी तरफ एक भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉन की बमबारी करने से उसके लगभग समान आकार के 2 हल्के नाभिकों के टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दूसरा है नाभिकीय संलयन में अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं नाभिकीय विखंडन में अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब दोनों में ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए उपयुक्त ईंधन यूरेनियम है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया एक अनियंत्रित अभिक्रिया है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक नियंत्रित अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन की क्रिया अणु बम पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन की क्रिया परमाणु बम पर आधारित है। बच्चों, हमने इस वीडियो में और नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर दीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो भी मुझे बताइएगा। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा श्रृंखला अभिक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हायर ट्यूटोरियल्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन
ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिले।